जय हिंद दोस्तों। तो SC ST और OBC को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो भी कैंडिडेट होगा SC ST OBC का, अगर वो रिजर्वेशन में एज का फायदा लेगा तो वो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं मिलेगी। अब क्या है ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सीटें ली हुई है अनरिजर्व की 80 सीटें, SC की 30, ST की 30, OBC की 60 सीटें। अब मान लीजिए SC का कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए ओपन मेरिट का जो कट ऑफ जाता है 100 मार्क्स में से जाता है 70 का कट ऑफ जाता है ओपन मेरिट का, ठीक है। बट SC का कोई कैंडिडेट जो ले आता है 70 मार्क्स, तो उसको क्या अनरिजर्व में कैटेगरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो तो जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो क्लियर किया है। अब ये पूरा मामला क्या है, इसमें क्या हुआ था, एक सिपाही की भर्ती हुई, उसमें OBC का एक कैंडिडेट था जिसके मार्क्स आए, मान लीजिए अगर OM का कट ऑफ 70 है तो उसके मार्क्स आए 72, बट उसको जो है वो OBC में सीट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि OBC का कट ऑफ 73, 70 से ऊपर चला गया। अब उस बच्चे ने हाई कोर्ट में जाके केस कर दिया कि अगर मैंने ओपन का मेरिट क्लियर किया है तो मुझे ओपन में सीट मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने बोल दिया ठीक है कि उसको जो है ओपन में सीट मिलनी चाहिए। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो बच्चा था OBC का जिसके 72 मार्क्स आए थे, उस बच्चे ने, जैसे मान लीजिए SC में जो 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है एज की, अगर फॉर्म भरने की एज है 23 साल तो SC 28 साल तक भर सकता है, ST को भी 5 साल की मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो बच्चा था उस बच्चे ने जो है एज का रिलैक्सेशन लिया था, एज रिलैक्सेशन ली हुई थी, रिजर्वेशन जो एज की रिलैक्सेशन मिलती है वो ली हुई थी। तो इसी को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें देखा, उसने नोटिफिकेशन पढ़ा, जो हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ था कि जो भी बच्चा एज रिलैक्सेशन का फायदा लेगा तो उस बच्चे को जो है वो ओपन मेरिट, उसको जिस कैटेगरी का जो बच्चा होगा उसी कैटेगरी में उसको वो सीट मिलेगी। तो उसमें जो OBC कैटेगरी का बच्चा था तो उसको OBC में ही सीट मिल सकती थी क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था। अब ये है पूरा मामला। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी SC का बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई SC का बच्चा 23 साल का है तो उसको अगर वो ओपन का कट ऑफ क्लियर करता है उसको ओपन में सीट नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। बट कब नहीं मिलेगी? जब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होगा कि अगर कोई भी बच्चा एज के लिए क्लेम करता है, एज रिलैक्सेशन अगर वो लेता है तो उस बच्चे को जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं मिलेगी। अगर नोटिफिकेशन में ये चीज लिखी हुई है तो ठीक है। अगर नहीं लिखी हुई है ऐसा कि कोई भी बच्चा अगर एज रिलैक्सेशन का एज का फायदा लेता है तो उसको अनरिजर्व में सीट नहीं मिलेगी, अगर नोटिफिकेशन में लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो वो आराम से अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसका मैं लास्ट निचोड़ आपको बताऊं तो क्या है पूरा मामला, तो पूरा मामला ये है कि अगर कोई भी बच्चा SC ST या OBC का है, अगर वो एज रिलैक्सेशन का फायदा लेता है, अगर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि कोई भी बच्चा अगर एज का फायदा लेता है तो वो बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता। अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो उसको अपनी कैटेगरी की ही सीट मिलेगी। अगर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो बच्चा अगर ओपन का कट ऑफ क्लियर करता है तो वो ओपन मेरिट में आ सकता है बड़े आराम से, उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाकी वाले बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा था कि अब जिस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे उसी कैटेगरी का हमें सीट मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना सा मामला है, अगर जो बच्चा एज क्लेम करेगा तो उसके लिए ये सारा मामला है। अगर नोटिफिकेशन में है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यही है पूरा मामला जो SC ST रिजर्वेशन को लेके बना हुआ है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सही फैसला है या गलत फैसला है। जय हिंद, जय भारत।